प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं खुर्शीद अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप लोगों को जो समास पढ़ाने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को अव्ययी भाव समास की रूपरेखा, अव्ययी भाव समास में प्रयुक्त जो 16 प्रकार के सूत्रों से 16 प्रकार के मतलब प्रत्ययों से संबंधित जो सूत्र था, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को 2-3 ठो बताया था। ठीक, आज उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और अव्ययी भाव समास के अगले सूत्र में से देखिए, यहाँ पर पहला आपका पढ़ रहा है क्या, समृद्धि के अर्थ में। कल जो है 2 बता दिया गया था। कौन कौन बताया गया था? विभक्ति और समीप। विभक्ति और समीप के अंतर्गत बताया गया था। आज मैं आप लोगों को समृद्धि के अर्थ में बताने जा रहा हूँ। देखिए लिखा है कि समृद्धि के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। समृद्धि के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है समास विग्रह और सामासिक पद अर्थ के साथ में। तो लिखा है मद्राणाम समृद्धि। क्या लिखा है? मद्राणाम समृद्धि। मद्राणाम समृद्धि का मतलब मद्र देश की समृद्धि। देखिए लिखा है ना, मद्राणाम समृद्धि अर्थात ये देखिए सुमद्रम। क्या हो जाएगा? सुमद्रम। सुमद्रम सामासिक पद है। सुमद्रम का क्या बन जाएगा? मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश की समृद्धि। फिर दूसरा देखिए लिखा है भिक्षाणाम समृद्धि अर्थात सुभिक्षम, भिक्षाटन की समृद्धि। ये दोनों ध्यान दीजिएगा किसके अर्थ में है? समृद्धि के अर्थ में है। समझ आया? तत्पश्चात अब हम लोग देखिए व्याधि पे पढ़ते हैं। व्याधि का मतलब होता है दुर्गति या वृद्धि का अभाव। वृद्धि का अभाव या दुर्गति, इसी को क्या बोलते हैं? व्याधि। एक होता है वृद्धि। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, लेकिन यहाँ पे व्यर्थ लिखा है। व्यर्थ का मतलब दुर्गति या वृद्धि का अभाव के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे ये देखिए 4 एग्जाम्पल बड़े महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है? यवना नाम व्यर्थी अर्थात दुर्यवनम, यवनों की दुर्गति। शिभिक्षाणाम व्यर्थी दुर्भिक्षम, भिक्षा का न मिलना। शका नाम व्यर्थी दुशकम, शकों की दुर्गति। और राक्षसाणाम है ना, राक्षसाणाम होना चाहिए यहाँ पे, है ना। राक्षसाणाम व्यर्थी अर्थात दुर्राक्षसम अर्थात राक्षसों की अवनति। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये जो 4 आपको उदाहरण बताया जा रहा है, ये चारों उदाहरण व्यर्थ के अर्थ में दृष्टिगोचर होते हैं। दुर्यवनम, दुर्भिक्षम, दुशकम और दुर्राक्षसम अर्थात ये व्यर्थ के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए 5वां है। 5वां किसके अर्थ में है? अर्थाभाव अर्थात अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अर्थाभाव अर्थात कमी। क्या कहा जा रहा है? मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, अव्ययी भाव समास का कोई भी उदाहरण हो, उन सभी उदाहरणों में पहला पद जो होता है वह हमेशा क्या होता है? उपसर्ग के रूप में रखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दुर, दुर, दुह, देख रहे हैं? दुर, समझ आ रहे हैं? फिर देखिए सु, सु। अब इधर देखिए निर, निश, निर, 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 निर। तो निर से क्या बना? निर क्या है? निर एक उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। तो इससे भी पकड़ में आ सकता है यह कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। समास अगर केवल पकड़ना हो तो ऐसे ही पकड़, लेकिन समास में किस विभक्ति के रूप में या किसके रूप में है, इसके जानने के लिए तो हमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए लिखा अर्थाभाव। अर्थाभाव का मतलब लिखा अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास। जैसे मक्षिकाणाम अभाव, ये देखिए अभाव की दृष्टि से है। अभाव, अभाव का मतलब क्या होता है? कमी होता है। अभाव का मतलब कमी होता है। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम अर्थात मक्षियों का अभाव।
प्राणानाम अभाव, निष्प्राणम प्राणों का अभाव। विघ्नानाम अभाव, निर्विघ्नम विघ्नों का अभाव। विघ्न मतलब बाधाएं, समस्याएं, है ना। मशकानाम अभाव, निर्मशकम अर्थात मच्छरों का अभाव। जनानाम अभाव, निर्जनम अर्थात मनुष्यों का अभाव। दोषाणाम अभाव, निर्दोषम अर्थात दोषों का अभाव। अभाव के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास प्रयुक्त होता है। फिर देखिए छठा पॉइंट आपका है अत्यय। अत्यय का मतलब होता है ध्वंस या नाश। नाश के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का भी समस्त सुबंध के साथ समास होता है। अब देखिए यहाँ पे ये नाश, नाश के अर्थ में अव्ययी भाव समास कह रहे हैं। हिमस्य अत्ययः अति हिमम, हिमस्य अत्ययः अति हिमम अर्थात हिम का नाश। नाश मतलब हिम का खत्म होना, समझ आ रहा है। फिर आगे लिखे रोगस्य अत्ययः अति रोगम, रोग का नाश, है ना। शीतस्य अत्ययः अति शीतम, शीतलता का अभाव। ध्यान दीजिएगा उपर्युक्त उदाहरणों में अति, ये देखिए अति 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 इस अव्यय पद का अर्थ है। और अत्यय जो है वो क्या है, अत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, नाश। अतः अति इस अव्यय पद के साथ हिम आदि समर्थ सुबंतों का अव्ययी भाव समास हुआ। कि जो आपको उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो मैंने कल आपको यहाँ पे देखिए एक सूत्र लिखवाया था, वो अव्ययी भाव सूत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि उसमें 16 प्रकार की जो प्रक्रम है आ जाती है ना। फिर देखिए सातवें के रूप में यहाँ पे असंप्रति अर्थ में, असंप्रति का मतलब होता है अनौचित्य, जिसका औचित्य न हो वह अनौचित्य कहलाता है। उसके भी अर्थ में देखिए अव्ययी भाव समास का होना पाया जाता है। जैसे लिखा है निद्रा संप्रति न युज्यते अर्थात अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम। या ये भी पूछा जा सकता है अति निद्रम का विग्रह होगा तो निद्रा संप्रति न युज्यते। या यह भी पूछा जा सकता है कि अति निद्रम निद्रा या ऐसे कहा जा सकता है निद्रा संप्रति न युज्यते। या ये दे देगा अति निद्रम में प्रयुक्त किस सूत्र के अंतर्गत किस अर्थ में आता है। या व्यंग विभक्ति समीप समृद्धि विद्यार्थानाम अभाव को लिख करके डाट 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 करके पूछा जाएगा अति निद्रम में किसके अर्थ में आया है। तो किसके अर्थ में आया है, तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, असंप्रति के अर्थ में आया है, जिसका अर्थ होता है अनौचित्यता, है ना। तो अति निद्रम का मतलब है इस समय नींद उचित नहीं। और फिर हो गया अति स्वप्नम, अति स्वप्नम का मतलब हो जाए स्वप्न संप्रति न युज्यते, इस समय स्वप्न उचित नहीं। कंबलम संप्रति न युज्यते अति कंबलम, कंबलम संप्रति न युज्यते अति कंबलम, इस समय कंबल उचित नहीं। इसमें देखिए थोड़ा डायरेक्शन दिया है, क्या दिया है कि उपर्युक्त उदाहरणों में अति, देख रहे हैं ये अति है, ये अति है, ये अति है। तो उपर्युक्त उदाहरणों में अति यह अव्यय असंप्रति अर्थ में है, जिसका निद्रा आदि समर्थ पदों के साथ अव्यय भाव समास हुआ। समझ में आया नहीं। तो यहाँ पे आपको यह जानना है कि किसके अर्थ में कौन सा उदाहरण है, यही जानना बहुत जरूरी, क्योंकि 16 अर्थों में सूत्र दिया है और 16 अर्थों में से 16 प्रकार के उदाहरण जो है आपको दिखाई देंगे। तो पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर पूछ दिया अति हिमम किसके अर्थ में है, तो आप बताएंगे क्या, अत्यय के अर्थ में। ध्यान दीजिएगा अतिशीलम किसके अर्थ में, तो आप बताएंगे अत्यय के अर्थ में। पूछ दिया गया क्या निर्मच्छिकम किसके अर्थ में है, तो क्या बताएंगे अर्थाभाव के अर्थ में है। समझ में आ रहा होगा। निर्दोषम किसके अर्थ में, क्या बताएंगे अर्थाभाव के अंतर्गत है या उसके अर्थ में है। अति कम्बलम किसके अर्थ में है, तो क्या बताएंगे
असंप्रति के अर्थ में है, यही परीक्षा में आता है, ध्यान दीजिएगा। फिर पूछ देगा दुर्यवनम किसके अर्थ में है, तो हम क्या बताएंगे, व्यर्थ के अर्थ में है। ये भाई समझ में आ रहा होगा? जी सर। है ना। फिर उसके बाद देखिए दुर्राक्षसम किसके अर्थ में है, क्या बताएंगे, बताइए। जी सर। व्यर्थ के अर्थ में है। अतिरोगम किसके अर्थ में है, अत्यय के योग में है। अब ये शब्द प्रादुर्भाव जो 8वें अर्थ में है, यह सूत्र के माध्यम से 8वें अर्थ में शब्द प्रादुर्भाव अगली कक्षा में आपको मैं पढ़ाऊंगा। पूरा विश्वास है आप लोगों को ये जो 1 2 3 अर्थ में 4 अर्थ में जो आपको बताने का प्रयास किया हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको खूब बढ़िया से आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसका। तत्पश्चात मैं आगे आपको अगले वीडियो में जो है कि 8वें नंबर के अर्थ में जो प्रयुक्त होगा व्ययभाव समास, उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। सारे एग्जाम्पल जितने भी उदाहरण रूपी एग्जाम्पल सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप इसको अच्छे से इसका मनन कर लीजिए ताकि किसके अर्थ में कौन सा उदाहरण आ रहा है ये जानकारी रखनी बड़ी जरूरी है, और नहीं तो फिर परीक्षा में समस्या भी हो सकती